अगर आप बीएड और डीएलएड कंप्लीट कर चुके हैं तो आपके लिए एक बड़ी प्राथमिक स्तर के साथ साथ माध्यमिक स्तर की शिक्षक भर्ती जून में वेट कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, बिहार में लगभग 2.5 लाख के आसपास शिक्षकों की भर्ती होना प्रस्तावित है, जिसमें विभिन्न स्तर के शिक्षकों की भर्ती होगी, जिसमें अकेले केवल प्राइमरी में 80,000 से ज़्यादा वैकेंसी है। इसके क्रम में शिक्षा विभाग के द्वारा जितने भी जिले थे सबसे अधियाचन मांगे गए थे रिक्त पदों का। शिक्षा विभाग को रिक्त पदों का आंकड़ा मिल चुका है और अब शिक्षा विभाग की बीपीएससी के साथ लगातार बैठक चल रही है। बीपीएससी को शिक्षा विभाग पूरे जो आंकड़े हैं रिक्त पदों का वो हैंडओवर करेगी और उसके बाद से बीपीएससी डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो है वो जून 2023 में निकालने जा रहा है। इसी के क्रम में आप एक आर्टिकल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, शिक्षा विभाग में खाका तैयार, बीपीएससी की अधियाचन जल्द, शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जून तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर महत्वपूर्ण ये होगा कि जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं वो भी वही परीक्षा देंगे जो कि नए बीएड बीटीसी कंप्लीट करने वाले अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। तो जो नए बीएड बीटीसी कंप्लीट करके परीक्षा दे रहे हैं, अगर वो परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो उनकी जो सैलरी होगी पहले से जो नियोजित शिक्षक हैं उनसे 10 से 15% ज़्यादा होगी। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा मित्र होते हैं उनकी अगर आप सैलरी देखें तो 10,000 के आसपास होती है। और वहीं शिक्षा मित्र सुपर टेट की भी परीक्षा में बैठते हैं और वहीं सुपर टेट की परीक्षा में नए बीएड बीटीसी कैंडिडेट भी बैठते हैं। और अगर नए बीएड बीटीसी कैंडिडेट उस परीक्षा को पास कर लेते हैं तो उनकी सैलरी लगभग 40 से स्टार्ट होती है और शिक्षा मित्र भी उतने ही सैलरी पाने के लिए तब हकदार हो पाते हैं। तो यही प्रक्रिया बिहार में भी चल रही है। अगर नियोजित शिक्षक हैं और अगर आप इस भर्ती परीक्षा को पास कर लेते हैं तो आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा राज्यकर्मी का भी दर्जा मिलेगा। और जो नए बीएड बीटीसी कंप्लीट करने वाले अभ्यर्थी हैं, अब जो पहले जो सिस्टम था नियोजित शिक्षक वाला वो सब कुछ बंद हो चुका है और अब बीपीएससी के माध्यम से होने वाली परीक्षा को पास करके ही आप शिक्षक बन पाएंगे और डायरेक्टली आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। और जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं उनसे 10 से 15% सैलरी आपको ज़्यादा मिलेगी। तो ये सब कुछ प्रक्रियाएं रनिंग में हैं और लगातार बैठकों का दौर जारी है शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच में। रिक्त पदों का आंकड़ा शिक्षा विभाग के पास आ चुका है, जिसे 2 से 3 दिन में पूरा कंपाइल करके बीपीएससी को हैंडओवर कर दिया जाएगा और बीपीएससी लगातार नोटिफिकेशन पर काम कर रही है। अभी तक जो संशय बना हुआ था आयोगों को लेकर के वो क्लियर हो चुका है कि बीपीएससी ही परीक्षा का आयोजन करने जा रही है। यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो बिहार सरकार के द्वारा नियमावली जारी की गई है उसमें बिहार का निवासी होना, स्थायी निवासी होना अनिवार्य किया गया है, जिसको आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। क्योंकि भारतीय संविधान के धारा अनुच्छेद 16 के उपधारा 2 में साफ शब्दों में मेंशन किया गया है कि कोई भी जो नियोजित संस्थाएं होंगी या फिर जो भी रिक्रूटमेंट बॉडी होगी, कोई भी राज्य सरकार केवल जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, डोमिसाइल के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी भी कैंडिडेट को रोक नहीं सकता किसी भी भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने के क्रम में। इसी को आधार बनाते हुए 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जो अन्य राज्य के अभ्यर्थी थे वो उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुए थे माननीय कोर्ट के हस्तक्षेप के माध्यम से। तो जितने भी अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी शायद ही आपको भविष्य में देखने को मिले, लगभग 2.5 लाख पदों पर विभिन्न स्तर के शिक्षकों की भर्ती होनी है, तो अन्य राज्य के अभ्यर्थी के लिए बेहतर मौका है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्पेशली बात करें तो अभी शिक्षक भर्ती को लेकर के कुछ भी चीज़ें स्पष्ट नहीं है कि शिक्षक भर्ती होगी अथवा नहीं होगी। लेकिन बिहार राज्य में आने वाले 1 से 2 महीने में आपको एक बड़ी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जरूर देखने को मिलेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।